नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। देखिए, आज 2 दिन से कोई खास टॉपिक मिलता नहीं है, लेकिन मैं उन प्रश्नों को ध्यान देता हूँ जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहे हैं, ठीक ना? तो इसलिए मैं वही प्रश्न आपके लिए लाता हूँ जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बेहिचक इनको अपने नोट्स में शामिल कर लिया करिए और कल यानी कि संडे को गिरमिटिया मजदूर का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं और अपने प्रश्नों पर सीधे पहुँचते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस देश को मिनी बिहार कहा जाता है? भैया अभी बहुत चर्चा में रहा है ये सब चीजें, ठीक है ना? तो इसलिए इसको प्रश्न बनाना बहुत लाजमी है। तो उत्तर होगा मॉरिशस। देखिए, गिरमिटिया मजदूर की कहानी मॉरिशस से ही स्टार्ट होती है। सबसे पहले मॉरिशस में ही ये लोग गए थे, ठीक है ना? तो अब जैसे कहने का मतलब ये है कि इसीलिए इसको मिनी बिहार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत लोग मिल जाएंगे, कल्चर मिल जाएंगे, तमाम त्योहार मिल जाएंगे, तो इसीलिए इसको मिनी बिहार कहा जाता है। ठीक, मॉरिशस को मिनी बिहार कहा जाता है क्योंकि वहाँ की आबादी में एक बड़ी संख्या बिहारी मूल लोगों की है, जो 19वीं सदी में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में बिहार मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश से ले जाए गए थे। आज मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग लगभग 68%, जिनमें अधिकांश भोजपुरी भाषी और हिंदू हैं। भोजपुरी गीत संगीत, छठ पूजा और बिहारी परंपराएं आज भी वहां जीवंत हैं। चलिए आगे चलते हैं। कृत्रिम त्वचा, कल भी इस पर प्रश्न बना चुका हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से और आने की संभावना पूरा है। किससे बनाया जाता है? तो कोलोजोन। क्या? कोलोजोन। चलिए आगे चलते हैं। कोलोजोन एक प्रोटीन है जो त्वचा, हड्डी, टेंडन और अन्य संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। कृत्रिम त्वचा बनाने के लिए कोलोजोन फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह शरीर द्वारा स्वीकार किया जाने वाला और जैव संगत होता है। यह त्वचा की मरम्मत और पुनर्जनन में सहायता करता है, विशेष रूप से जलने और गहरी चोट के मामले में। तो कोलोजोन होता है भैया, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में मुख्यतः क्या अंतर है? अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। क्रूज मिसाइलें अंतरिक्ष से संचालित होती हैं जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें जल से। नो 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 नो। क्रूज मिसाइलें ऊर्ध्वगामी पथ पर चलती है जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें सतह के समांतर। ना ना ना, ये तो उल्टा लिखा है शायद। क्रूज मिसाइलें सतह के समांतर उड़ती हैं और इंजन चलित होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेप वक्र पे चलती है। प्रक्षेप वक्र मतलब पैराबोलिक पथ, ये वाला चलती हैं और प्रारंभिक चरण के बाद बिना इंजन के होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना? ये ऑप्शन सही है। तो ये कुछ प्रश्न रहे और एक प्रश्न ये देखिए लग गया है चौथा। एक्सियम 4 जो आपका मिशन है, अंतरिक्ष मिशन, जिसमें हमारे ग्रुप कैप्टन स्क्वाड्रन लीडर सुधांशु शुक्ला जी गए हुए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च का क्षेत्र नहीं है? जो निम्नलिखित में से मतलब किस पर रिसर्च वहां नहीं होगा? न्यूरो साइंस पर होगा, एग्रीकल्चर रिसर्च हो रहा है। उन्होंने मूंग के दाने और उस पे पौधे उगाए हैं, कल इस पे प्रश्न होना चाहिए, ठीक है ना? तो बनाऊंगा जरूर। न्यूक्लियर फिजिक्स पर चर्चा वहां नहीं होगी। उन्नत सामग्री, ये तो है, ये है। चलिए, तो इस मिशन के प्रमुख शोध क्षेत्र क्या है? जैव चिकित्सा, ठीक है। न्यूरो साइंस, ये भी ठीक है। एडवांस मटेरियल, ये भी ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी, ये पांचों उसमें है और न्यूक्लियर फिजिक्स उसमें नहीं है, ठीक है ना भैया? चलिए, और 24 अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2024 के अंत में तक किस देश के पास सबसे अधिक कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थी? तो इसमें होगा चीन। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा आगे कौन है? चीन है। चलिए आगे देखते हैं। IRENA की शोध रिपोर्ट मार्च 2025 के अनुसार वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 के अंत तक करीब 4.4 TW, यानी कि गीगावाट में देखा जाए तो 4443, बहुत ज्यादा है। चाइना ने 2024 में अकेले लगभग 373 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जोड़कर अंततः कुल 1878 गीगावाट क्षमता हासिल कर ली, यानी कि विश्व में 4443 गीगावाट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें अकेले चीन के पास 1878 गीगावाट की क्षमता है। विकसित देशों की तुलना में जैसे कि अमेरिका 428, ब्राजील, स्वीडन, चीन की क्षमता स्पष्ट रूप से सबसे अधिक है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने नए एडिएशन में
पीछे रहकर 2024 तक लगभग 428 गीगावाट पर सीमित रखा, जबकि चाइना 1878 गीगावाट के साथ शीर्ष पर रहा। निष्कर्ष के रूप में आप देख लीजिए, एक नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर है आपका यूएसए यानी कि अमेरिका। तो ये रहे 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन। इनको ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा और आपके एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं आपको करंट अफेयर के कोई भी क्षेत्र छोड़ूंगा नहीं, और जब किसी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक, इसके लिए कोई आपको मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।